बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ऑफ शोल्डर फ्रॉक। उससे पहले जो है वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी साथ में दबा दें, उसको दबाना ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके लिए जो फ्रॉक बनाने के लिए जो हमें चाहिए, ज़ाहिर सी बात है, हमें कपड़ा चाहिए। ठीक है, कपड़े के साथ मैं जो है वो इस तरह से लेस यूज़ करूँगी। इसके साथ आपको इस तरह की इलास्टिक चाहिए होगी, बारीक वाली होती है। ठीक है, ये आप मार्केट से मिल जाती है। सबसे पहले हम मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक है, मेजरमेंट जो है वो मैंने जो है फ़्रॉक की लंबाई रखी है 22, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई होगी वो होगी 18 इंचेस। ये भी आप अपने हिसाब से कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। कंधे की पट्टी जो ऊपर से बनती है यानी शोल्डर जो होता है वो 5 इंच का लंबाई में होगा। ठीक है, चेस्ट का नाप ज़रूरी होता है, वो हम 15 इंचेस रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है वो कपड़े को प्रिपेयर कर लेते हैं। कपड़े को मैंने जो है वो 2 हिस्सों में पार्टीशन करके जो है वो अलग-अलग कर लिया था, जैसे आप कमीज़ के लिए करते हैं, क्योंकि इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। ठीक है, ये मैंने इसको डबल फोल्ड किया हुआ, ये 4 फोल्ड है। ठीक है, ये जो है वो 2 हिस्से रखे हुए हैं, यानी ये 4 फोल्ड है। ये देखें, 1 2 3 एंड ये 4। ठीक है, ये इसके 4 हिस्से हैं। ये अब इसकी हम जो है वो मार्किंग कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं वो जो मैंने ये वाली मेरी बंद साइड है, इस साइड वाली मेरी खुली साइड है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गया हो अच्छे से। अब जो है वो सबसे पहले मैंने जो है वो मार्क कर लेना है शोल्डर की पट्टी, यानी कि जो शोल्डर आपका बनेगा वो कितना चौड़ा होगा। ठीक है, वो मैंने आपको बताया है 5 इंचज़ होगा। 1 इंचज़ तो हमने जो है वो ऊपर से मोड़ देना है। ठीक है, ये देखिए मैंने निशान लगा दिया है। इस तरीके से इसको जो है वो आपस में मिला लेना है। ये भी मैं निशान लगाऊंगी, मैंने आपको बताया है 1 इंचज़ का। ये इसको मैंने ऊपर से फोल्ड करना है। ठीक है, अब देखें, अब जो है मैं इसकी जो है वो लगाऊंगी चेस्ट का नाप। ठीक है, मैंने आपको बताया था चेस्ट का जो है वो आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली रख सकते हैं, जितना आपका बच्चा हेल्दी है। तो अब ये देखें, इस तरह निशान लगाने के बाद नीचे से मैंने इसको इस तरह मिला देना है। बहुत ही आसान है। ऊपर से चेस्ट के निशान को मैंने जो है वो वहाँ से मिला देना है, और ये इस तरह से यहाँ से बॉक्स सा बना के वहाँ से आपने ट्रायंगल की शक्ल करके इसको मैंने काट लेना है इस तरह से। ठीक है, ये देखें, यहाँ से मैंने एक हल्का सा और थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है आपने चेस्ट के, क्योंकि आपने जो है वो सिलाई में भी देना है। ठीक है, ये देखें मैंने यहाँ तक ये इस तरह इसको, क्योंकि मेरा थोड़ी सी नीचे से जो है वो एयरलाइन की शेप होगी। अगर आप गोल रखना चाहते हैं इसको गोल भी कटिंग कर सकते हैं। ये देखें, इस तरीके से ये आपके पास आ जाएगा 2 हिस्से। अब जो है वो मैंने साइडों से जो इसकी मैंने कटिंग की थी उनको मैंने आपस में जोड़ देना है इस तरह से, दोनों साइड से। ठीक है, ये देखिए दोनों साइडों को मैंने जोड़ लिया है। अब जो है वो मैंने ऊपर से जो 1 इंची मैंने आपके निशान लगाया था उसको मैंने फ़ोल्ड कर देना है। जैसे आप शलवार के ऊपर जो नेफ़ा फ़ोल्ड करते हैं ना, वैसे ही आपने इसके ऊपर करना है, क्योंकि इसके अंदर भी हमने इलास्टिक डालनी जैसे आप शलवार में डालते हैं नॉर्मली। ठीक है, ये जो है वो थोड़ा सा कम होगा शलवार के हिसाब से, क्योंकि आपकी इलास्टिक जो है वो ज़्यादा मोटी वाली चौड़ी वाली नहीं है, ये पतली वाली इलास्टिक है। ठीक है, ये भी आपको मार्केट से आराम से मिल जाती है। आपने ये जो है वो इसको फ़ोल्ड करते हुए जाना है सारा। अब ये देखें, मैंने जो है वो 22 इंचज़ रखी थी। ठीक है, आपका जो है वो अपने बच्चे के हिसाब से वो आपने देखें, मैंने एक जो है वो सेफ्टी पिन का यूज़ किया है। सेफ्टी पिन जो है वो आराम से चला जाएगा, आप कुछ और भी डाल सकते हैं सेफ्टी पिन से, लेकिन जो है वो आराम से इस तरह से इलास्टिक चली जाएगी। और फिर मैंने इसको जो है वो स्टिच कर लिया था, जो उसके कोने रह गए थे। अब जो है वो मैंने इलास्टिक डाल ली है। अब जो है ये देखें, यहाँ से मैंने हल्का सा कट लगाया है, इससे मोड़ने से आसानी होगी। ठीक है, ये मैं इसको मोड़ रही हूँ इस तरह से। ठीक है, ये उल्टी साइड पे मोड़ रही हूँ, सीधी साइड पे नहीं मोड़ना। जहाँ से जिस तरीके से आप फोल्डिंग करते हैं नीचे से भी वैसे ही उल्टी साइड पर आपने जो है वो इसको फोल्ड करना है। दोनों साइड्स पे मैं करूँगी, ये दोनों साइड्स पे मैंने कट लगाने हैं। ठीक है, आपने दोनों साइड्स पे कट लगाने हैं, और ये आराम से दोनों साइड से मैंने आराम से इसको फोल्ड कर लिया है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है, इसको मैंने नाप लेना है। देखें 4 इंच हमारे पास टोटल तैयार आया है। ठीक है, एक्स्ट्रा लेकिन मैंने रखा था 5 इंच। अब मैंने क्या करना है, ये इस तरह से 5 इंच निशान लगाते जाने। सीधी साइड पे मैं निशान नहीं लगा रही हूँ, उल्टी साइड पे निशान लगा रही हूँ। ठीक है, उल्टी साइड पे निशान लगा लेना इस तरह, और फिर निशान को आपस में जोड़ देना है। यहाँ पर भी हम इलास्टिक लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर हम इलास्टिक लगाएंगे, दोनों साइड पे मैं करूँगी। और ये देखें, ये इस तरह इलास्टिक मैं लगाऊंगी, ये उल्टी साइड पे लगाऊंगी, सीधी साइड पे
नहीं लगानी, ठीक है। उल्टी साइड पे मैं ये ये मैं इलास्टिक जो लगा रही हूँ उनको खींच के लगाऊंगी ताकि आपकी जो है वो आराम से चुन्नटें आएँ। खींच के लगानी है आपने, इसको ढीला नहीं छोड़ना है, ठीक है। खींच के जितनी भी आपकी जो है पूरी आ रही हो आपने लगा देनी है, एक साइड पर भी और दूसरी साइड पे। यहाँ पे मैं ख़त्म कर दूँगी, थोड़ी सी एंड से एक्स्ट्रा रखिएगा ताकि आपकी सिलाई में आ जाए। अब ये देखें मैं यहाँ से इसको जो है वो साइड की सिलाई लगा रही हूँ, ये देख लें वो जहाँ से हमने जो है वो इसकी पहले सिलाई की थी, ठीक है। ये साइड की सिलाई लगा रही हूँ मैं, नीचे से डबल जो है वो डबल सिलाई कर दूँगी और ये हमारी सिलाई नीचे की साइड की लग गई है, दोनों साइड्स की लग गई है। आगे चुन्नटें देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ऊपर से भी। अब जो है इसके ऊपर हम ये साइड की लगा दी है मैंने, अब इसके ऊपर हम जो है वो लगाएंगे लेस, ठीक है। ब्लैक कलर इसके साथ कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लग रहा था, आपकी जिस कलर की भी हो और जिस हिसाब से आप लगाना चाहते हो। ये जो है चौड़ी वाली लीजिएगा, ये ज़्यादा खूबसूरत लगती है, ठीक है। ये लगाने का तरीका ये होता है कि आपने कपड़े को जो है वो सारा इकट्ठा कर लेना है, इकट्ठा नहीं करना है आपने, जो है वो इसको खुला कर लेना है, जैसे खुला करते हैं ना। और एक साइड आपने मशीन के जो है वो बाहर निकाल देनी है और जो है वो कपड़ा आपका इस तरीके से रखा होना चाहिए। आपको आई होप कि समझ आ गया अच्छे से। ये देखिए इस तरह से अब मैं जो है वो इसको लगाती जाऊंगी। ये बहुत आसान तरीका है, इससे जो है वो आपको कोई भी चुन्नट नहीं आएगी बीच में और आराम से जो है वो आपके लग जाएगी। ये भले ही आपको देखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन जब आप ये लगाएंगे तो ये आसान है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से ये जो है वो मैंने जो वो लास्टिक लगाई थी नीचे से, उसी के ऊपर मैं लगाती जा रही हूँ और जो इसकी स्लीव्स थी, ठीक है, स्लीव्स के साथ भी लगाती जा रही हूँ। ये देखें वहाँ से मैंने जो है वो उसके साथ वो लगाई थी, अब ये मैं स्लीव्स के साथ लगा रही हूँ, ठीक है। स्लीव से ही मैंने स्टार्ट किया था, फिर मैं स्लीव से जो है वो आगे वाले हिस्से पे आई थी, फ्रंट वाले पे, और फिर उसके बाद फ्रंट से ही मैं जो है वो इसकी दूसरे शोल्डर वाले हिस्से में जा रही हूँ, ठीक है। ये मेरी लास्ट रह गई है। यहाँ पर मैंने एंड में क्या करना है, एंड में मैंने कटिंग करके जहाँ से मैंने स्टार्ट की थी, ये देखें, ये कटिंग कर देनी है ऐसे और फिर इसको मैंने फ़ोल्ड कर देना अंदर की साइड पर, ठीक है। ये मैं ऊपर वाले हिस्से पे लगा रही हूँ लेस जो है वो, ठीक है, ऊपर वाले हिस्से पे लगा रही हूँ और ये मैं इसको नीचे ले आऊँगी इसकी सिलाई को। और ये हमारी जो है बेहतरीन किस्म की जो है वो लेस लग चुकी है, कोई परेशानी नहीं हुई लगाने में। और ये आप इसको सीधी करेंगे, बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, ये लगाने के बाद बहुत खूबसूरत लगेगी। ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा होता है। अब इसके लिए जो है स्ट्रैप्स तैयार करनी है। स्ट्रैप्स मैंने जो है वो ये ली थी 9 इंचज़ की मैंने जो है वो लंबी ली थी और 3 इंचज़ की मैंने चौड़ी ली थी, ठीक है। आप स्ट्रैप्स ना लगाना चाहें तो ना लगाएं, लेकिन ये देखें इस तरह से मेरे पास एक जाली नेट थी तो मैंने इसके अकॉर्डिंगली ये भी इस तरह काट ली थी, ठीक है। ये 4 पीसेज है मेरे पास, 2 तो अब मैंने इसको जो है स्टिच कर लिया है, ठीक है। ये देखें आपकी नेट जो है वो अंदर होनी चाहिए और जो दूसरा कपड़ा है आपका बाहर होना चाहिए। फिर आपने इसको जो है वो कर लेना है, स्टिच साइड से कर लेना है, ठीक है। और इस तरह जो है मैं सेफ्टी पिन की मदद से, सेफ्टी पिन बहुत आसानी से जो है वो आपका काम कर लेती है। आप एक जो है बाज़ार से ये इस तरह की ले लें, बड़ी वाली लीजिएगा, ठीक है, छोटी वाली नहीं। ये देखें आराम से इससे जो है वो आपकी स्ट्रेप निकल आएगी और बहुत ही खूबसूरती से, ये देखें। और फिर वो पिन मैं वापस निकाल लूँगी। ये बहुत आसान तरीका है, आराम से आपका काम हो जाता है। दोनों मैंने तैयार कर ली थी, ठीक है। अब इनको लगाने का तरीका भी बहुत ज़्यादा ही आसान है। सबसे पहले आपने जो है वो क्या करना है, जो मैंने इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया, जो ऊपर से मैंने शोल्डर बनाए थे, गला जो कहेंगे जिसे, उसको मैंने जो है वो सेंटर से शोल्ड करके निशान लगा लिया था। और फिर सेंटर से मैंने 3 इंचज़ पे राइट साइड पर और 3 इंचज़ पे लेफ़्ट साइड पर, ठीक है, समझ आ गई। सेंटर पे निशान लगाया, उसके बाद जो सेंटर से फिर मैंने 3 इंच साइड पर और 3 इंचेस उस साइड पर। अब जो है वो उसी तरीके से जैसे हमने लेस लगाई थी आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब आपने जो है वो क्या करना है, उल्टी साइड पर आपने जो है वो स्ट्रैप की साइड रखनी है, उल्टी साइड पर, ठीक है, सीधी साइड पर नहीं, उल्टी साइड पर ये इस तरह रखनी है। और फिर इसको जो है आपने डबल सिलाई कर देनी है। बहुत ही आसान है, बहुत कुछ भी मुश्किल नहीं होगी आपको करने में, ठीक है। ये देखें ये कर रही हूँ और जो है वो अभी जो मैं दूसरी साइड पर भी इसको इसी तरह करूँगी। जहाँ पे मैंने निशान लगाए थे, निशान आपने लगाए, मैं उल्टी साइड पर निशान लगाने हैं, ठीक है। उल्टी साइड पे निशान लगाने के बाद उल्टी साइड पर ही आपने स्ट्रैप्स लगानी है और दोनों जो है वो इसी तरीके से मैंने जो है वो कर लेनी है, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। मेरी कोशिश होती है कि मैं अच्छे से समझा पाऊँ यहाँ, ठीक है। अब देखें मैंने जो है वो स्ट्रैप्स लगा ली हैं और सब कुछ तैयार हो गया। नीचे से भी मैंने फ़ोल्ड कर लिया था, ठीक है। ये भी बहुत आसान है, जैसे फ़ोल्ड करते हैं नॉर्मली, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत बनी थी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप जो है वो बहुत ही अच्छी बना पाएंगे।
बहुत ही आसान तरीका था। आई होप कि मुझे आप सबको समझ आ गया हो। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे फीडबैक दीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह।